आपको ना एक बहुत बड़ी अपडेट भी देनी है मुझे, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है कर करके कि तेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। जो कोई रिश्तेदार है जो मुझसे ऑब्सेस्ड है, मैं ये नहीं करती, फिर मैं वो नहीं करती, फिर मैं कुछ नहीं करती। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानी अनफिल्टर्ड। होपफुली आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर में, और आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी गई होगी। के साथ इतने टाइम से कनेक्ट हो ही नहीं पा रही। मैं जितनी बार भी ट्राई करती हूँ ना रेगुलर रहने का, मुझसे रहा ही नहीं जाता। एक बार फिर से ट्राई करूंगी, क्योंकि मैं जितनी बार भी ट्राई करती हूँ कि मैं इस बार रेगुलर रहूंगी, मैं इस बार रेगुलर रहूंगी, मैं हर बार हार जाती हूँ यार, मैं हर बार हार जाती हूँ। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। एक तो मुझे कैमरा पकड़ना नहीं आ रहा, तो अब ठीक है। तो हर बार ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि जो मेरा जो कंसिस्टेंट रहने का सपना है, जो मेरी हैबिट है, वो उसे तोड़ कर रख देती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें अपना हस्तक्षेप करती हैं। तो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं ऐसे नए नए वर्ड्स मेरे माइंड में। और यहाँ से ना मेरी स्किन थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, ग्लोइंग लग रही थी, तो मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ। पर यहाँ पर शूट करना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। इतने टाइम से मैं फिर से कंटिन्यू नहीं रह पाई। मे बी लगता है 10 से 12 दिन हो चुके हैं, मतलब 2 वीक्स के नियर। तो इतने टाइम से मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। मैंने सिर्फ आज ही सुबह एक दिवाली की शॉर्ट अपलोड की है। ऑब्वियसली इतने दिनों बाद अपलोड की है तो उस पर रीच नहीं आएगी, वो शो नहीं होगी। कुछ ही जो मेरे चैनल पर जाकर चेक करेंगे वो इनको ही शो होगी। तो मैं कुछ दिन अपलोड ना करूं तो रीच डाउन चली जाती है, यूट्यूब मेरी वीडियो शो करना बंद कर देता है। अरे यार ऐसा क्यों करता है तू? क्योंकि इतने टाइम से मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, पर अभी तक मेरा काम इसमें सफल हुआ ही नहीं है। तो पता नहीं कौन नज़र लगा देता है यार। पर मैं खुद को भी इसके लिए जिम्मेवार कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी भी हो जाती हूँ बीच में चीज़ों को लेकर। मैं बहुत लेज़ी हो रही हूँ, पता नहीं ये कैसी एज है कि मैं यहाँ पर आके अब इतना लेज़ी हो चुकी हूँ, इतना लेज़ी हो जाती हूँ चीज़ों को लेकर। और इसको सेट कर दूँ यार, मेरा हाथ थक गया पकड़ पकड़ कर। सेट हो जा भाई। हाँ ये भी ठीक है। तो मैं चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं लगता कि अब क्या करूँ क्या ना करूँ। अगर समझ लगता है तो करने का मन नहीं करता यार। पता नहीं कैसे दिन चल रहे हैं ये मेरे। दिनों मैं रेगुलर क्यों नहीं रही, आई एम रियली सॉरी। जो मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ मेरे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं जो मुझे कह रहे हैं मैसेज कर करके कि तेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, क्यों तू व्लॉग अपलोड करने बंद कर देती है बीच बीच में। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ यूट्यूब ही कर रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में देखनी पड़ती हैं। पढ़ाई जो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, क्या करूँ, घर वाले छोड़ने नहीं देते। मेरा बस चले तो मैं मत छोड़ूँ यार। ऐसे तो मुझे इतना कोई, एक तो मेरे फेस पर ना धूप पड़ रही है, ऐसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है पढ़ाई से। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी और ठीक हूँ अभी भी, इतनी बुरी भी नहीं हूँ। करूँ सेमेस्टर पे सेमेस्टर, सेमेस्टर पे सेमेस्टर, सेमेस्टर पे सेमेस्टर आते रहते हैं और सेमेस्टर खत्म होने को ही नहीं आते। तो मैं क्या करूँ यार। मैं इतना बिजी हो जाती हूँ। एक तो मैंने डिग्री ऐसी चूज कर ली है ना कि उसमें रोज असाइनमेंट्स, रोज कुछ ना कुछ, रोज प्रेजेंटेशन, तो उसको बनाने में, उसको करने में ही इतना टाइम लग जाता है। आपको मैं अभी भी दिखाती हूँ, मैं अभी भी अपनी असाइनमेंट रेडी कर रही थी, अभी भी लिटरली मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, अभी भी मेरी असाइनमेंट्स ये मैं बना कर रख रही हूँ। सारा कुछ, सब कुछ मेरा यहाँ ही पर है, यही मेरा डेरा है, यही मेरा काम है। तो इन सारी चीज़ों में मैं बहुत उलझ जाती हूँ और मैं अपने यूट्यूब पर फोकस नहीं कर पाती। पर मैं अपना खुद को इतना स्ट्रेस भी नहीं देना चाहती कि मैं काफ़ी सारी चीज़ों में उलझ जाऊँ, उलझ कर मेंटली पागल हो जाऊँ। तो इन सारी चीज़ों में मैं उलझ जाती हूँ, उलझ कर मैं कुछ नहीं कर पाती। फिर मैं इतनी लेज़ी हो जाती हूँ सच में यार। किसी के पास ना कोई तरीका होगा कि मैं अपनी लेज़ीनेस ख़त्म कर दूँ तो मुझे कमेंट करके बता दो, प्लीज़ बता दो, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हो रखी हूँ। इन दिनों भी नहीं कहूँगी, मैं इस साल में मुझे लगता है कि मैं इतने चेंजेस आ गए कि मुझे लगता है चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसके अगले दिन कर लेंगे, अगले वीक कर लेंगे, ऐसा हो रखा है। मैंने ना एक पूरा अपना बना रखा था स्केड्यूल कि 3 महीने में मुझे कवर करना है, ये टाइम टेबल कवर करना है, ये टाइम टेबल फॉलो करना है और अपने यूट्यूब पर जो अपने आवर्स हैं वो पूरे करने हैं। पर यार 10-15 दिन, अब मैं 2 हफ्ते ऐसे रही हूँ ना कि वो सब डाउन आ जाता है फिर से, तो होता ही नहीं है। पर कोई बात नहीं,
कोशिश तो करते रहेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार हो जाती है। वैसे तो मुहावरा ही बदल गया कोशिश करने वाले की वैसे तो हार हो जाती है, पर हार कर भी आगे बढ़ना चाहिए। वाह 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 वाह। तो मैं आपसे क्या कह रही थी मैं ये देखो गाइस, मैं भूल जाती हूँ आजकल, मैं भूलने भी लगी चीज़ें, क्योंकि इस डिग्री में मैं इतना ज़्यादा भूल चुकी हूँ कि मैं ये सब चीज़ें भी भूल जाती हूँ कि मैं क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी। तो होपफुली आपको मेरी शक्ल अच्छे से दिख रही होगी, क्योंकि मेरी शक्ल यहाँ पे ना बहुत ग्लोइंग लग रही है। इतनी ग्लोइंग है नहीं, वैसे मैं काली हो रखी हूँ मेरा रंग काला हो रखा है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से मेरा रंग काला हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस लेती हूँ जब, तो वो मेरी स्किन को बहुत अफेक्ट करती है। इफेक्ट जो भी होता है आप देख लेना, इतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती। तो वो मेरी स्किन काली हो जाती है। यहाँ पर ना थोड़ी सी धूप पड़ रही है। वैसे मैंने फेस पर कुछ नहीं लगाया, अभी फेस धो रहा है। लिप्स पर ज़रूर लिप बाम लगाई है, क्योंकि लिप्स मेरे फटने शुरू हो गए थे, क्योंकि मैं पानी नहीं पी रही हूँ, मैं सफिशिएंट पानी नहीं पी रही हूँ, तो वो हाइड्रेट नहीं कर रही हूँ खुद को, तो फिर वो स्किन पर दिखता है ना यहाँ पर अपन को सुंदर रहना है यार, सुंदर लगते रहना है। अगर सुंदर लगेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ना खुद में। तो मैंने पूरी बाजू का ये पहनी, तो मुझे गर्मी भी लग रही है इतनी। वैसे सर्दी नहीं है, रात की सर्दी है, सुबह की सर्दी है, दोपहर में गर्मी हो जाती है। ये छोटी सी वीडियो ही होगी, बस इतना ही मैंने आपको बताना था कि मैं रेगुलर क्यों नहीं एक मिनट, अभी लंच किया था ना गाइस, टेस्टी लंच किया था। तो मैं आपको बस यही कहना चाहती थी कि मैं इस यूट्यूब की जर्नी में रेगुलर क्यों नहीं रह रही हूँ। उसके लिए यही रीजंस है कि मेरी पढ़ाई है, और मेरे 15 तारीख के बाद से एग्ज़ाम्स हैं, तो तब भी मैं रेगुलर नहीं रह पाऊँगी। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि आपको मेरे कॉलेज के व्लॉग्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उनको लाने की, कि मैं लाऊं, शूट करूं। तो मेरे MSc हैं, फिर उसके बाद अगले मंथ मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, और भी एग्ज़ाम्स हैं, तो बस अब एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। तो वैसा ही चलेगा, पता नहीं कब मैं वीडियोस डालूंगी, कब मैं नहीं डालूंगी, पर मैं कोशिश करूंगी, कोशिश कर लूँ। है भगवान इतनी हिम्मत दे देना कि मैं कोशिश कर लूँ, क्योंकि कोशिश ही नहीं हो पाती मेरे से यार। मेरा एक वो एनर्जी होती है ना, एनर्जी को उस चीज़ को करने की, वो एनर्जी ही नहीं आती मुझ में, कि मुझे अगर वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, मेरे में इतनी सी भी एनर्जी की कमी है ना, तो मैं कुछ नहीं करती। फिर मैं अगर मेरे पास 90% एनर्जी और 10% एनर्जी भी नहीं है ना, तो मैं पूरी 90% को इग्नोर कर देती हूँ कि छोड़ो यार, बस क्या करना। अब भी मैंने घर में थोड़ी सी शांति थी, तो मैंने सोचा चलो एक अपडेट दे देती हूँ आपको, क्योंकि मुझे आ रहे थे मेरे फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से कि तेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं रेगुलर रह रही। तो मैं क्या चलो उनका अपडेट ले लूँ एक, कि यस मैं इसकी वजह से, अपनी डिग्री की वजह से नहीं रेगुलर रह पा रही बीच में। आप मुझे वैसे कमेंट्स करके बताना कि आपको कौन से कंटेंट चाहिए मेरे से। क्या मैं कॉलेज के व्लॉग लेके आऊँ, या मैं डेली व्लॉग शुरू कर दूँ, क्योंकि उसमें इतना एडिटिंग का नहीं रहता, उसमें कुछ खास एडिटिंग नहीं करनी होती डेली के व्लॉग्स में, बस शूट करना होता है डेली की आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो वैसे मैं वो कर सकती हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं थोड़ी सी 50% मैं प्राइवेट हूँ, 50% मैं ओपन हूँ। मैं ऐसी हूँ कि पूरा मैं ओपन नहीं हो सकती। हिला क्या? तो पूरा मैं ओपन नहीं हो सकती, इसलिए मैं डेली लाइफ का नहीं कर रही। और आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप अपना हाउस टूर दो, तो अभी तक मैं वो नहीं दे रही। क्या दूँ अभी यार, अभी तो आपके कोई ऑडियंस ही नहीं है इतनी ज़्यादा मेरी। हाँ जो है वो बहुत प्यारी मेरी ऑडियंस है, बैठी है, पर जब अब एक हमारी होगी ना एक अच्छी वैल्यू, कि हाँ एक अच्छी प्रॉपर ऑडियंस होगी जिनको इंटरेस्ट होगा देखने के में कि मैं कहाँ रहती हूँ, कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ। Q&A व्लॉग का भी आ रहा था। Q&A व्लॉग में भी ऐसा है कि अभी आप लोगों में से देखते तो बहुत हैं, पर उसमें से ना रिएक्ट बहुत कम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने क्वेश्चंस भी आएंगे। 10-15 क्वेश्चंस का क्या ही अभी मैं Q&A बनाऊँ 10-15 क्वेश्चन का। तो अभी हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिर अगले साल डेफिनेटली मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले साल तो क्या जोरदार कंटेंट लेके आऊँगी ना, ऐसा पूरा लग जाऊँगी यूट्यूब पर। क्योंकि 2020 का चैनल बनाया हुआ है, तब से इच्छा रही है। 2023 में मैं एक्टिव हुई थी इस पर, और अब 2025 आ जाएगा। कोई बात नहीं, टेंशन काहे को लेने का, हम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। आपको ना एक बहुत बड़ी अपडेट भी देनी है मुझे, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है, एक अपडेट भी देनी है। तो उसके लिए भी एक अलग व्लॉग बनाऊंगी मैं प्रॉपर, जिसमें उसके बारे में मैं आपको, वो यूट्यूब के रिलेटेड है,
तो उसमें प्रॉपर मैं आपको चीज़ें बताऊंगी कि क्या हुआ है। और हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं चल रही, अभी ट्रैक पे नहीं चल रही लाइफ में, पर कोई बात नहीं, उनको ट्रैक में लेके आएंगे, सही करेंगे सब चीज़ों को। अप डाउन आते रहते हैं, तो ये ऐसे होता रहता है। तो इन सारी चीज़ों में मैं बिजी हो जाती हूँ, फिर मैं लेज़ी हो जाती हूँ, फिर मेरे में एनर्जी नहीं होती, फिर मेरे का काम करने का मन नहीं करता, फिर मैं ये नहीं करती, फिर मैं वो नहीं करती, फिर मैं कुछ नहीं करती। माई हार्ट बीट इज तेज नाउ, तो ऐसे होता है। तो ठीक है, फिर यही अपडेट मैंने आपको देनी थी। तो होपफुली आप सभी इस चीज़ों को समझ गए होंगे, और मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या आपको क्या देखना है। आपको मेरी बहन के साथ चैलेंजेस देखनी है, आपको प्रैंक वीडियोस देखनी है, आपको मेरे कॉलेज की वीडियोस देखनी है, आपको मेरे फ्रेंड्स के साथ वीडियोस देखनी है, आपको क्या देखना है आप मुझे कमेंट करके बताना। मुझे नए नए आइडियाज़ देना आप, क्योंकि मेरे पास अभी आइडियाज़ की भी कमी हो रखी है। मेरे पास सोचने की सूझबूझ की शक्ति नहीं है गाइस, क्योंकि असाइनमेंट बना बनाकर ये दिमाग पक गया है, मेरा पक गया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कौन से कंटेंट लेके आऊँ, कौन से कंटेंट आइडियाज आप मुझे देना, तो आप मुझे देना। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, होपफुली नई वीडियो में लेकर आ जाऊँ इस धरती पर, इस यूट्यूब पर। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नॉट बाय बाय, इस बार बाय बाय नहीं कहूँगी, क्योंकि पक्का जल्दी मिलने आऊँगी, वापस जल्दी मिलने आऊँगी, शूट करूँगी। हे भगवान, मैनिफेस्ट कर रही हूँ, यूनिवर्स आई एम मैनिफेस्टिंग कि मैं शूट कर दूँ। ये देखो गाइस, मेरे चोट भी लग, नॉट, ये देखो चोट लग गई मेरे, ये मेरे बॉटल बची। और आपको होगी कि बॉटल यहाँ पर कैसे बच सकती है, तो बॉटल का ढक्कन था वो थोड़ा सा टूट रखा था, वो ऐसे छील के चला गया, मुझे ऐसे हो गया गाइस। या तो फिर मैं आपको मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में किसी और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लो ना यार, जो नहीं देखी, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर तो 17-18 हज़ार हो, और वीडियोस पे व्यूज इतने कम आते हैं। जो मेरे प्यारे प्यारे वो हैं वो तो देख लेते हैं, जो कोई रिश्तेदार है जो मुझसे ऑब्सेस्ड है मेरे से, और कुछ है लोग मुझसे ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हैं कि ये क्या करें अपनी ज़िंदगी में, वो तो पक्का देख ही लेते हैं मेरी चीज़ों को। तो कोई बात नहीं, हमें तो फ़ायदा ही हो रहा है, हमें क्या लेना। हाँ, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाके देखो, यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगे आपको, नीचे स्क्रॉल करते जाओ। तो मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो में कुछ। अब मैं फिर से वही बोल रही हूँ, एक तो यार डायलॉग ये मेरा पक चुका है, मेरा पेट डायलॉग बन चुका है। तो मिलते फिर से एंडिंग होगी नहीं मुझसे यार, बाय बाय के बिना मुझसे एंडिंग होगी नहीं, तो मैं कर ही देती हूँ। तो मिलते हैं आपको किसी और नई चीज़ों में, तो मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए